हाय दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि जब भी आप अपने घरों में टाइल या पत्थर या ग्रेनाइट जब लगाने की बारी आती है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप टाइल यूज़ करें, ग्रेनाइट यूज़ करें या मार्बल यूज़ करें, या फिर अगर आप पर्टिकुलर यूज़ करना चाहते हो तो किस चीज़ को कहाँ पर आपको यूज़ करना चाहिए। तो हमारे साथ है आज जुड़े हुए राजकुमार जी, जो कि हमें बताएंगे। तो राजकुमार जी सबसे पहले बताइए कि बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि ग्रेनाइट का यूज़ करें, टाइल का यूज़ करें, मार्बल का यूज़ करें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या हम जो घिसाई होती है उससे बचने के लिए वो सोचते हैं कि लिविंग रूम में हम ग्रेनाइट क्यों ना यूज़ कर लें ऐसा मार्बल की जगह, तो क्योंकि वो जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। और टाइल अगर वो यूज़ करते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं रहता है कि टूट ना जाए, है ना। तो ग्रेनाइट बेसिकली मैंने सुना है कि आपका लिविंग रूम अगर आप यूज़ करते हो ना, कहीं ना कहीं मतलब लोग अवॉइड करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो इसका क्या रीज़न है और क्या ग्रेनाइट यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए लिविंग रूम में, इस बारे में बताइए आप। एक तरीका है ग्रेनाइट, मान चलो हम जैसे हमने ड्राइंग रूम या लॉबी हमें जो भी लगवाना है, अगर हमारे ड्राइंग रूम में ज़्यादा चलना है तो आजकल ग्रेनाइट की जगह टैलें भी आ रही हैं। ठीक है जी, 6 mm की टैलें आ रही हैं, मोटी 1.25 इंची मोटी आ रही हैं आजकल। लोग वो भी लग रहे हैं आजकल। ग्रेनाइट की मोटाई और टैल की मोटाई लगभग सेम चल रही है आजकल। लेकिन बहुत सारे लोग मैंने देखा कि मतलब मैंने बहुत ही रेयर देखा है कि लिविंग रूम में या फिर ऐसी जगहों पे घर में अंदर जो वो ग्रेनाइट यूज होते हुए देखा है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा सर, ग्रेनाइट देखो, ग्रेनाइट है, ठीक है। टैल की कॉम्प्रोमाइज ग्रेनाइट से कभी हो नहीं सकती, ठीक है, किसी भी कीमत पे। ग्रेनाइट तो देखो अगर आप एक बार लगाओगे तो परमानेंट रहना है। क्योंकि बहुत सारे लोग पता क्या कहते हैं कि आपका जैसे मान लिया मार्बल लगाया, हल्के वो टांचे है तो वो घिसाई में कवर हो जाते हैं, वो घिसाई में। लेकिन ग्रेनाइट में हल्के वो टांचे आएंगे तो में घिसाई तो होगी नहीं, उसका वो भी कवर होती है। हाँ, उसका जैसे हम टैल का मतलब जो पत्थर का हम गोला बनाते हैं जीने का, उन्हीं ब्लेड से हम उसकी घिसाई करते हैं। अच्छा, उन्हीं ब्लेड से? हाँ, उसी के टेपर लगता है। वो इतना टेपर, जितना हम छोटा फिश काटेंगे ना तो उतना ही वो डिस्प्ले आपको ऊंचा नीचे दिखाई देगा। अच्छा। और जितना हम बड़ा फिश लगाएंगे उतना ही कम आएगा। तो आपका पॉइंट है कि अगर लिविंग रूम में अगर बहुत ज्यादा आपका रफ यूज है तो वहाँ पे ग्रेनाइट यूज कर सकते हैं। लेकिन ग्रेनाइट जितनी टफ जो है वो टाइल्स भी जो है वो आती है, मतलब हार्ड टाइल, तो उसको टाइल्स का भी यूज कर सकते हैं। ग्रेनाइट यूज करना चाहते तो ग्रेनाइट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और एक चीज मुझे और बताइए कि मार्बल जो है, तो मार्बल के बारे में आप कहिए कितने डिफरेंट टाइप के मार्बल जो है वो आते हैं, और सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग जो है मार्बल कौन से ऐसे हैं जो कि सबसे बेस्ट रहते हैं, जो कि जनरल यूज जो है वो हम कर सकते हैं? देखो सर, मार्बल में तो ऐसी बात है जो हम बहुत से तो ब्लैक लेते हैं, ठीक है, चीमा पिंक है, चीमा उसका कई कलर है, कोई ऐसा नहीं जिसकी अपनी अपनी पसंद है। हर आदमी देखो अपनी पसंद पे चलता है। अगर मान चलो हम अगर आप कहेंगे ये लगवाओ जी, आप ये लगवाओ, दुकानदार भी कहेगा ये ले लो, क्योंकि दुकानदार को माल बेचना है, जो अपने को पसंद आएगा वो लगाएंगे। ठीक है। अब बहुत से क्या करते हैं, बंडर मार्बल लगवाते हैं, ठीक है, कोई इटालियन लगवा रहा है, ठीक है जी, कोई कटनी लगवा रहे हैं, ठीक है। और अगर पत्थरों में अगर देखा जाए तो डूमरी मकराना सबसे बेस्ट है। डूमरी और मकराना, ओके। लेकिन मिलते बहुत रेयर और महंगे मिलते हैं सर। महंगे तो मिलेंगे पर ये आप जो मोड़वाड़ वगैरह ये जो लगा रहे हो इनसे, कटनी से, इनसे तो बेहतर है। ओके, ठीक है। अब कटनी, आप कटनी पत्थर लोगे तो कटनी में क्या है, सबसे ज्यादा क्रैक आने के चांस होते हैं। आप उसे ये नहीं कह सकते भाई यहाँ से क्रैक नहीं है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, नेचुरली है, ठीक। और नेचुरल आपको मिलने का नहीं। और रही ग्रेनाइट की बात, ग्रेनाइट में आजकल इतने कलर आ रहे हैं, आदमी वैसे कंफ्यूज हो जाता है। कोई वो ही नहीं कह सकता आज हम ये ग्रेनाइट लगाए, ये लगाए। अच्छा, तो मार्केट के ऊपर जाएंगे तो ग्रेनाइट में देखा कि जितने ज्यादा डार्क कलर होता है उतना महंगा होता है, लाइट कलर सस्ता होता है। देखो, जो राजस्थानी ग्रेनाइट है वो सस्ता मिलेगा आपको। अच्छा। और जो साउथ का है वो आपको महंगा मिलेगा। अच्छा, साउथ का महंगा मिलेगा, उसका कारण क्या है, क्या फर्क होता है दोनों में? देखो, वहाँ के माल में यहाँ के माल में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। राजस्थान का माल हल्का है, वहाँ का माल बेस्ट। अच्छा, साउथ का। अच्छा, लेकिन मैंने ऐसा भी सुना है कि साउथ का जो मैक्सिमम जो पत्थर निकलता है, जो अच्छा जो प्रीमियम रेंज होती है वो इंडिया में रुकती नहीं, वो आउट ऑफ इंडिया चली जाती है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। देखो, आउट ऑफ इंडिया की बात तो ऐसी है, देखो मान के चलो, अगर हमें कोई चीज़ अगर हमें 10 रुपये मिल रही है, ठीक है ना, अगर वही चीज़ अगर बाहर जाकर हमें 100 में पड़ रही है तो 100 वाले को देंगे ना, वो 10 वाले को क्यों देंगे? वही बात है, सही बात है। तो राजकुमार जी मुझे बताइए कि मार्बल को जैसे हम परचेज करते हैं ना, तो मार्बल को परचेज करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखो जी, मार्बल इसमें कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब समझ में, किशनगढ़ हो गया, किशनगढ़ हो गया, राजनगर हो गया, मकराना हो गया, डुमरी हो गया, बांसवाड़ा हो गया, ठीक है। जो जो जगह के नाम है उस हिसाब से मार्बल रख रखा हमने, ठीक है। कोटा में कोटा हो गया, धौलपुर में धौलपुर हो गया, बिल्कुल, ठीक है जी। एमपी में जाओगे कटनी हो गया। अच्छा, कटनी जो एमपी का है, हाँ जी, क्योंकि वो एमपी में जगह है, ठीक है। तो ये, ठीक है। अगर रही क्रैक की बात, क्रैक का आप मकराना लोगे तो उसमें भी आपको क्रैक का पता लग जाएगा, साहब भाई क्रैक हमारा है। अच्छा, ज्यादा लोग फीलिंग करके रखते हैं बेसिकली इसमें। नहीं, उसमें नहीं, आपको क्रैक का तो अगर उसमें पाउडर लगा हुआ है आपका, केमिकल चढ़ा हो तो आपको क्रैक नहीं पता लगेगा। अच्छा। अगर आप उसमें पानी डालोगे, हाथ फेरोगे तो पहले बात तो पाउडर आपका हट जाएगा। अच्छा। और उसमें क्रैक नजर आ जाएगा आपको। अच्छा। अगर पाउडर नहीं है, अगर आप पानी डालोगे
थपकी को हल्का तिरछा करो पत्थर को, उसमें पानी डालो। अगर उसमें पीछे की तरफ पानी आ गया समझ लो क्रैक है, वरना वो क्रैक नहीं है। ओके, और जो पॉइंट जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए? देखो सबसे मेन ध्यान रखना पड़ता है आपको उसकी मोटाई पे। अच्छा, मोटाई, थिकनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम ध्यान उसकी मोटाई पे। अब हम क्या करते हैं कि दुकानदार तो हमारे से कहते हैं हमारा 1 इंची का पत्थर है, ठीक है, 6 फुट का पत्थर है, और पता लग रहा वो निकलता हमारा 5 फुट का ही। और अगर आप इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इजी वे में सीखना चाहते हैं इन डेप्थ तरीके से, लाइक आपका किचन डिजाइनिंग कैसे की जाती है, बाथरूम डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइन थीम, कलर कॉम्बिनेशन रूल, बेडरूम स्पेस प्लानिंग, बाथरूम स्पेस प्लानिंग, बजट मेकिंग थंब रूल्स, आपके कलर कॉम्बिनेशन रूल, और भी बहुत सारे इन डेप्थ कोर्सेज आपको जो है डिटेल में मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बेसिकली पत्थर की आपकी थिकनेस जिसको आप खुद भी मेजर कर सकते हैं, एक वर्नियर कैलिपर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, तो उसको आप सिंपली परचेज करिए, 1000-1200 का मिल जाएगा, तो आप उसे जो है ले सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो उससे भी हम जो बेसिकली पत्थर की थिकनेस खुद चेक कर सकते हैं ना, वो mm में प्रॉपर आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा और क्या चीज़? एक चीज़ और है, ये भी ध्यान रखना कि जैसे हम पत्थर लेते हैं, चाहे हम ग्रेनाइट लें या मार्बल लें, कोई सा भी मार्बल लें हम, चाहे ग्रेनाइट में हो या सादा में हो, अगर आपको लेयर घूमती हुई दिखाई दे रही है, अगर थपकी खड़ी है वो लेयर घूमती दिखाई दे रही है, तो सब लोग पूरे पत्थर में बेंड है। अच्छा, अगर लेयर घूमती हुई नजर आ रही है तो? अगर सीधा है तो उसमें कोई बेंड नहीं है। अच्छा, इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि दुकानदार को कोई भी अपने माल की कमी नहीं निकालेगा, लगने के बाद कारीगर की गलती निकालेगा। बिल्कुल, कोई भी कारीगर काम करना हो गलती उसी की निकलेगी, तो दुकानदार ना माल बेचना है अपना। क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा ना, लोग क्या करते हैं, मकराना है, ठीक है मकराना है, इतने रुपए मिल रहा है इस दुकान पे, इतने मिल रहा है इस दुकान पे, अच्छा यहाँ पे सस्ता मिल रहा है, यहाँ से ले लो, बढ़िया है। लेकिन उसके अलावा जैसे आपने बताया पॉइंट की बेंड हो गए, फिर उसके बाद आपकी थिकनेस हो गई, है ना, फिर ये सब चीजें भी जो मेरे हिसाब से मैटर करती है। और इसके अलावा और कोई पॉइंट जो आपको लगता है कि ध्यान रखना चाहिए? वैसे कोई पॉइंट तो नहीं, बस यही पॉइंट है कि पत्थर की थिकनेस देखो सबसे ज्यादा, बाकी हमने बताया कि मार्बल सारे बढ़िया है, बस इन पॉइंट का ध्यान रखना होता है ना। ओके, और सेकंड जो हम ग्रेनाइट के बारे में बात करते हैं, तो ग्रेनाइट के पहले बताइए कि कितने डिफरेंट टाइप के ग्रेनाइट, आप कुछ नाम सजेस्ट कर सकते हैं जो कि जनरली चलता है? इतना तो नाम किसी को नहीं पता, खाली दुकानदार के अलावा। अच्छा क्या कर रहा था, ठीक है, ग्रेनाइट इतने। तो ग्रेनाइट मुझे बताओ कि जैसे ग्रेनाइट को जैसे हम परचेज करने जाते हैं, तो ग्रेनाइट को परचेज करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ग्रेनाइट आपको देखो, आप कहीं भी चलाओ, किसी भी दुकान पर जाओ ग्रेनाइट लेने के लिए, आपको माल सारा दिखाएगा, ठीक है, पर आपको सब ज़्यादा ध्यान रखना है उसके कलर पे। अच्छा, कलर, उसको कलर ना लगाओ, कलर ना चढ़ा हुआ, मेन पॉइंट उसका ये है। कलर चढ़ा हुआ तो बाद में फिर फेड हो जाएगा कलर। बिल्कुल। और इसके अलावा बेंड, थिकनेस, वो मेन है, वो मेन आएगा, है ना। तो ये 2 चीज़ का खास कर ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, और मार्बल और ग्रेनाइट, ये तो अभी हमने परचेजिंग की बात कर ली, अब हम बात करते हैं लगाने की। तो लगाते समय हमें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे तरीके से लगे, मार्बल और ग्रेनाइट दोनों के लिए आप बताइए। देखो, अगर हम ग्रेनाइट लगाते हैं या मार्बल लगाते हैं तो ये केमिकल में तो लगते नहीं है, बिल्कुल, ये तो लगेंगे मसाले से ही। अच्छा, ठीक है जी, मसाला हमारा। लेकिन अगर फ्रंट पे लगा रहे तो केमिकल से लगेंगे, फ्रंट पे लगेगा तो केमिकल से लगेगा, उसमें तो कोई वो ही नहीं है। बिल्कुल, फर्श में तो मसाले से ही लगेगा। अगर उसे हम केमिकल से लगाते हैं तो वो कभी उसका हम मिला नहीं सकते हम उसे। अच्छा, उसमें डिफरेंस आएगा ही आएगा, जो कि टक्कर बनेगी। मसाले से हम कवर कर लेंगे, बस ये है कि अगर हम जितनी छोटी थपकी लगाएंगे उतने बेंड आएगा, जितनी बड़ी लगाएंगे उतना बेंड कम आएगा। अच्छा, बड़ी थपकी में बेंड कम आता है, लेकिन टाइल में उल्टा है। टाइल में आप ये देखो ना, टाइल में जो हम लगा रहे हैं 2x4 की लगा रहे हैं और 4x6 की लगा रहे हैं, ठीक है, 4x8 की लगा रहे हैं, उनमें बेंड उतना ही आएगा। मैं समझ गया, मतलब हमें जो परचेज करना है बड़ी बड़ी थपकी रहनी है, बीच में कट पीस नहीं करने, जैसे 2x2 के, उसमें बेंड ज्यादा आने के चांस रहते हैं ना, ठीक है। और इसके अलावा और कोई पॉइंट जो कि आपको लगता है? और कोई पॉइंट नहीं है, और यही मेन चीज तो यही है, और मेन पॉइंट यही है। अच्छा, और मार्बल को लगाने के जो प्राइस है वो सबके अलग अलग, वो भी सबसे अलग, मतलब डिफरेंट मार्बल डिफरेंट प्राइस, लेकिन एक बेसिक प्राइस अगर मैं आपसे पूछूं तो? बेसिक प्राइस अगर आप मान चलो 30 रुपये से स्टार्टिंग है, 30 रुपये से स्टार्टिंग। और अगर ग्रेनाइट के बारे में बात करें तो? ग्रेनाइट देखो, ग्रेनाइट गया और आप थपकी लगाओ सादा, ये 25-30 रुपये से स्टार्ट है। ग्रेनाइट चलता है 30 रुपये से स्टार्ट, 30 रुपये से स्टार्टिंग हो जाता है। बाकी वो 25, अगर आप मान के चलो कटनी लगवाओ तो वो 25-30 है, इटालियन लगवाओ तो 60-65 रुपये फुट का पड़ता है लगाएगा। ओके, और इसमें क्या नाम है, जो घिसाई होती है वो ग्रेनाइट पे तो होती नहीं है, घिसाई मार्बल पे होती है। ग्रेनाइट भी रफ आता है, उसमें हम घिसाई करवा सकते हो। अच्छा, करवा सकते हैं रफ ग्रेनाइट आता है, लेकिन अगर कलर चढ़ा होगा तो फिर नहीं, रफ ग्रेनाइट में कलर नहीं चढ़ेगा। अच्छा, रफ ग्रेनाइट रफ ही आएगा। नहीं, रफ के ऊपर घिसाई करवा सकते, लेकिन जो रेडीमेड आता है उसके ऊपर तो घिसाई करवाने की जरूरत नहीं। इसको तो घिसाई होती नहीं है ना, कंप्लीट आता है ना, कंप्लीट ही रेडी होकर के आता है। तो जो रफ वाला ग्रेनाइट होता है और जो आपका रेडी हुआ है, दोनों में कितने रुपए स्क्वायर फीट का फर्क आता है लगभग? देखो जी, कम से कम 10 रुपए का फर्क तो पड़ेगा, कम से कम 10 रुपए का फर्क पड़ेगा ना। अब आप एक काम हो, 100 का ब्लैक ले लो आप। 100 का ग्रेनाइट आपका 250 रुपए से स्टार्ट है, ठीक है। अच्छा, 250 रुपए से स्टार्टिंग है, ठीक है। अब उसके आप ऊपर बढ़ते हो जितना बढ़ सकते हो। अच्छा, 100 का
ग्रेनाइट 250 रुपए से स्टार्ट है, आपको 200 भी मिल जाएगा, 150 रुपए मिल जाएगा। जो राजस्थान ग्रेनाइट है वो आपको 60 रुपए से स्टार्ट हो जाएगा। वो 60 रुपए से स्टार्टिंग में जाता है, 60 से 70 100 रुपए तक फुट में मिल जाएगा राजस्थान। साउथ का आपको ऊपर ही मिलेगा वो मिले। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं मतलब कि जो राजस्थान का जो ग्रेनाइट होता है अच्छा, वो भी ठीक ठाक रेंज का जो ग्रेनाइट होता है उसको साउथ कह के बेच देते हैं। हाँ बेचते हैं, है ना, दुकानदार तो बेचेगा ही। तो इसकी मतलब पहचान कैसे कर सकते हैं कि ये साउथ का है ये राजस्थान कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। हाँ जी। तो फिर क्योंकि देखो ऐसा ना, राजस्थान वाले भी खुद ही वो साउथ का माल रखते हैं अपने यहाँ। अच्छा मैं समझ गया। मतलब राजस्थान वाले साउथ से माल उठाएंगे और फिर देंगे तो वो हो गया राजस्थान का पत्थर, साउथ का हुआ ही नहीं फिर। अगर दैट साउथ तो मंगा साउथ का। समझ गया। तो सर इस तरीके से टाइल, मार्बल, ग्रेनाइट कहाँ पर यूज़ करना चाहिए, और इससे रिलेटेड मतलब जो भी क्वेश्चन है मैंने पूछ लिए राजकुमार जी से, जो कि मुझे लगता है कि आपको भी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। और तो फिर भी अगर कोई क्वेश्चन तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर देने की हम कोशिश करेंगे। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं राजकुमार जी का नंबर भी नीचे मेंशन कर दूंगा, अगर आप इनसे काम भी करवाना चाहते हैं तो भी इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।